तुम्हें तो अभी ड्यूटी पे होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आसिफ वो दरअसल बात ऐसी है कि अब मैंने सोचा कि 10 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और आप दोनों के साथ सुकून भरा टाइम बिता लूंगा। घर भी तो सेट करना है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मुझे पता था कि कुछ भी अकेले नहीं करने देगा। अब छुट्टी ली है मैंने तो फिर क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। स्पेशल? हाँ मतलब अरे तो मतलब तो चलो पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलो आओ। रौनक जी बताइए ना, क्या स्पेशल प्लान किया है आपने? अब घर पे भी आपने कुछ नहीं बताया। वो क्या है, कुछ चीजें जो हैं वो बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होती हैं। कोई सवाल नहीं, चलिए हमारे साथ। चलिए। आइए, वेलकम वेलकम। ये है लिटिल बनारस रेस्टोरेंट, यहाँ का बहुत ही मशहूर फेमस रेस्टोरेंट। और यहाँ के जो खानसामा है उन्होंने खास आपके लिए कुछ अवधी डिशेस बनाई, जैसे कि आप बनारस को मिस ना करें। बैठे आइए। इसीलिए आपने पूरा का पूरा लिटिल बनारस बुक कर दिया? नाम लिटिल बनारस है मगर दिल लिटिल नहीं है। आइए बैठिए बैठिए। खाना क्या, एक कंडीशन है, परोसेंगे हम, खाएंगे आप। ओके। तो बताइए कहां से शुरुआत करें? हाँ, ये साग पहिता, फाड़ा या लहसुनिया, बताइए कहां से? चलिए लहसुनिया स्टार्ट। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपको साग पहिता पसंद है, ये लीजिए। नहीं 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 नहीं। कंफ्यूज क्यों गई हैं आप? प्रॉब्लम है? नहीं, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। कैसी? हमें अवधी खाना नहीं पसंद, फिर? हमें तो चाइनीज खाना पसंद है। अच्छा, मतलब बेबी को बेस्ट नहीं चाइनीज पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, चाइनीज ही सही। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये इतना सारा खाना है, इसका क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, मैनेजर इधर आओ। ये सारा खाना जो है काजल जी के नाम से जरूरतमंदों में बंटवा दीजिए। हाँ? और ये लीजिए, ये कीप द चेंज। चलिए आइए आइए, चलिए उठिए। अरे चाइनीज खा लेंगे, उसमें क्या। आइए। सुजॉय, ये कैसे सब्जी आया? हाँ? मुझे देख, ये पत्ता गोभी ऐसे शर्मा क्यों रही है? और ये शिमला मिर्च देख मुसु, कैसे लाल पीली बन गई है। मासी, ये सब्जियां विदेशी सब्जी हैं और आज खाने में सिर्फ विदेशी सब्जियां बनेंगी। और वैसे आज का मेन्यू पता क्या है? आज का मेन्यू है वाटरमेलन फेटा चीज सैलेड, लेमन कोरिएंडर सूप, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, बेक्ड पिज्जा। मुझे तो एक भी नाम समझ में नहीं आया। मुसु, आपको कुछ समझ में आया? समझने और सोचने वाला काम आपका नहीं, वो मेरा है, क्योंकि आज का कुक मैं हूं। आपका काम सिर्फ खाने का है, तो सिर्फ आप उसी की तैयारी कीजिए, खाने की तैयारी मैं करता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी करना है सुजय करो, मैं तो चली मंदिर। मम्मा, मैं आपके साथ चलती हूँ। कब तक अपनी मम्मा का साया बनकर उनके साथ साथ घूमती फिरोगी? डरो मत बेटा, अब आपकी मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मुस्कान, घर में एक पुलिस ऑफिसर है और बेवजह डर रही हो तुम। अरे जाने दो ना मम्मा को। लेकिन क्या? सब समझ रहा हूं तुम्हारे लेकिन का मतलब। तुम ना मेरी मदद करना चाहती हो किचन में, इसीलिए बहाना मार के भागना चाहती हो। मैं काम से कभी नहीं भागती, समझे? मम्मा की टेंशन हो रही है बस। आप मेरे लिए इतनी टेंशन मत लिया करो, मैं वैसे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। हाँ,
यहाँ से मंदिर तक ही जा रही है और जल्दी लौट कर आऊंगी। अच्छा मम्मा, आप जा रही है तो मेरी ओर से भी प्रार्थना कीजिए ना, सुजॉय जो उटपटांग खाना बना रहा है वो खाकर हम बीमार ना पड़े। पागल। मैं चलती हूँ। इधर सामने खड़ा हूं मैं, आप इधर आओ और हेल्प करो मेरी। चलो। Can you have 2 plates of momos? काजल जी, ये क्या है गोल गोल? ये मोमोज है। रौनक जी, इसे ऐसे नहीं, इसके साथ खाते हैं। डंडों के साथ? जी। ये हमसे ऐसे ये सब नहीं होगा ऐसे। अरे ट्राई तो कीजिए, होगा। अच्छा, ठीक है। हमसे नहीं होगा ये सब कुछ। रौनक जी, ये अवध का फारा नहीं बल्कि तिब्बत के मोमोज हैं, इसे ऐसे नहीं खाएंगे। देखिए, ये फाड़ा हो या मोमो, बात इतनी सी है कि ये करना मतलब उंगलियों को कसरत करना, बस हमसे नहीं हो पाएगा। ये जैसे हम हैं वैसे ठीक है, और वैसे हमें बहुत भूख लग रही है, हमारे पेट में चूहे मर चुके हैं। और एक बात बताएं, जो मजा उंगलियां चाटने में है ना, किसी में नहीं है, समझे? रौनक जी, हम माफी चाहते हैं, लेकिन क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? माय प्लेजर, पूछिए। देखिए, आप अपने पुराने तौर तरीकों को ऐसे कस के पकड़ कर रखना चाहते हैं या नए तौर तरीकों में ढलना चाहते हैं? देखिए, चॉइस आपकी है। फिलहाल आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ये सारा खाना कुछ और समय लेकर खत्म कर दीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं हम लिटिल बनारस। क्या हुआ? चलिए। सड़ चुके हैं पुराने तौर तरीकों से। ये टाइम है नए जमाने का, और हम नए जमाने के साथ हैं। और वैसे भी रौनक को चैलेंजेस लेने में मजा आता है। एक बात कहें, वो क्या है कि अगर आप हमें सिखाएंगी तो अच्छा है। हाँ, हम सिखा देते हैं। इसे ऐसे नहीं। फिर होगा होगा It's okay, it's okay. होगा होगा। अरे मम्मा आ गई? बैठे बैठे बैठे। मुसु, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बना है क्या? देसी हाथों से विदेशी खाना बना हुआ पेश है। ये रहा वाटरमेलन फेटा चीज सैलेड और ये लेमन कोरिएंडर सूप। क्या हुआ? खाना सामने है, कहाँ खो गई हो तुम? पुरानी बातों से बाहर निकल मुस्कान, तेरा आज तेरे सामने है। बीते कल के चक्कर में आज को खराब मत कर। अब प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, अब देखना है कि टेस्ट कैसा है। टेस्टी होगा, मैंने बनाया। अच्छा, वो भी पता चल जाएगा, देखती हूँ। पर उससे पहले तुम्हें खिलाकर देखना है
कि तुम सही सलामत हो खाने के बाद फिर हम खाएंगे। हाँ ए, नीचे बैठो, नीचे बैठो। सब समझता हूं मैं, खाना मैंने बनाया तो सर्व भी तो मैं ही करूंगा ना। अब इतना तो विश्वास रखो ना अपने फ्रेंड के हाथों पे। एक सेकेंड, वो पिज्जा ओवन में डाल के भूल गया उसको ऑन करना। मैं जरा ऑन करके आता हूं। जब तक हमारा खाना खत्म होगा तब तक पिज्जा भी बन जाएगा। खाइए, आप लोग शुरू करिए। क्या हुआ? तो तुम ठीक हो? अरे मैं ठीक हूं, लेकिन ये अवन, एक सेकेंड, ये अवन तो ऑर्डर नहीं किया था मैंने, तो फिर स्टोर वालों ने ये वाला अवन क्यों दिया मुझे? तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा और तुम्हें अवन के मॉडल की पड़ी है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अवन गया और उसके साथ साथ पिज्जा भी, और पिज्जा नहीं बनेगा। इसमें मूड स्पॉइल करने की क्या बात है? बहुत सारी और डिशेस बनाई है ना तुमने, टेबल पे है, वो खाएंगे। चलो, अरे चलो 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 चलो, बैठो तुम, अब बहुत काम कर लिया। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? अगर तुम पुलिस ऑफिसर नहीं होते ना तो कुक जरूर बन जाते। बहुत अच्छा खाना है। मुझे डरा ही दिया था तुमने तो। तुम कोई टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। काजल, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से ही बात कर रही थी। वो पूछ रही थी तुम्हारे हालचाल, तुम ठीक तो हो, ये सब। अगर अगली बार आपकी उनसे बात हो ना तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज रौनक जी मुझे मेरा फेवरेट चाइनीज खाना खिलाने लेके गए थे। चाइनीज तो रौनक को बिल्कुल नहीं पसंद है। जरूर खाली पेट वापस आया होगा। अगर इसे शुद्ध देसी खाना ना मिले ना, दाल रोटी सब्जी, तो ये धरती पाताल एक कर देता है। लेकिन आज तो इन्होंने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की, मुझे भी खिलाया और खुद भी बहुत शौक से खा रहे थे। मैंने तो तुझे सिर्फ अपने आने वाले कल को बदलने के लिए कहा था। तूने अपना टेस्ट भी बदल दिया बेटा। हाँ, सही कहा आपने। हम 100% टोटल देसी हैं, टॉप टू बॉटम। और वो क्या है कि जीवन में परिवर्तन, चेंज, कुछ नयापन जरूरी है। मौका भी था, वारदात, कंपनी अच्छी थी, तो हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो बस हम भी कुछ समय के लिए सोचे चलो हम भी मॉडर्न ही आ लेते हैं। ऐसे भी बहुत खाना खाए तो थोड़ा सुस्तियाने का मन कर रहा है, तो रिलैक्स करते हैं। हाँ? शाम को फिर से डिस्टर्ब करेंगे आपको। चल तुम भी आराम कर लो बेटा। भाभी, लड़का एकदम सही दिशा में जा रहा है राम जी की कृपा से। हमको तो लगता है कि ये लड़की काजल रौनक की पलकों पर राज करने वाली है। राज, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है भाभी। नहीं, परेशान नहीं हूँ दीदी, हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि कितनी कोशिश कर रहा है रौनक अपने आप को बदलने के लिए, काजल का दिल जीतने के लिए। और मैं जानती हूँ उसके लिए ये सब कुछ कितना कष्टदायक है। पेट नहीं भरा ना?
चूहे दौड़ रहे होंगे पेट में, है ना? नहीं नहीं बेटा, कभी कभी खाना इतना अच्छा होता है कि पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मम्मा ने। मेरा पेट भर गया। अच्छे से जानता हूं मैं, आप दोनों झूठ बोल रहे हो ना मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल बात ऐसी कि मुझे भी बहुत भूख लगी है। लगी ना भूख? आपको भी लगी ना भूख? तुम्हें पता है, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में था ना, तब मुझे बैकअप प्लान के बारे में समझाया गया था और वही आइडिया मैंने अपनी कुकिंग में डाल दिया। तो इसीलिए आज मैंने अपने लंच के लिए एक बैकअप प्लान रेडी रखा है। देखना चाहोगी? एक सेकंड लेकर आता हूं। ये रहा मेरा लंच का बैकअप प्लान और ये है खिचड़ी। वो विदेशी खाने से अच्छी देसी खिचड़ी है। तुम्हें पता है मुस्कान, जिंदगी आपको वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सिखा देती है और ये बात मैं जल्दी समझ गया था कि मुझे अपनी भूख का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। फिर क्या था? फिर पेट ने हुक्म किया, जुबान ने डिमांड की और हाथों ने बना ली खिचड़ी। आज भले ही मेरे बंदूक से गोली चूक जाए, निशाना चूक जाए, लेकिन मेरे हाथों से खिचड़ी कभी खराब नहीं बनती। चाइनीज कैसा खाना है? क्या हो गए? पहली बार देख रहे हो हैंडसम थोड़ा। नहीं, हम आपको चाइनीज खाते हुए पहली बार देख रहे हैं भैया जी। आपको हमने बनारस भेजा था, बीजिंग कहाँ पहुंच गए? साला तुम्हारा कैलकुलेशन था बे, तुमने गलत कैलकुलेशन बिठाया। हम गए थे बनारसी रेस्टोरेंट बुक करने, सोचा सरप्राइज देंगे, हम कोई सरप्राइज नहीं किया। कैसा सरप्राइज? वो जो लड़की है ना काजल, उसको सेवैया नहीं नूडल्स पसंद है, दाल नहीं सूप पसंद है, समोसा नहीं मोमो पसंद है। अच्छा, और ये सब कुछ खा के आपको लानसन पसंद है ना? वो कल की आई लड़की काजल, मतलब एक दिन में आपका टेस्ट बदल गई वो। तो ठीक है ना, कभी कभी खुद को किसी और के लिए बदलना पड़ता है। कसम राम जी की, आपको ये चाइनीज पचाओ या ना पचाओ, पर हमारे अंदर ये बात बिल्कुल नहीं पच रही भैया जी। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमारे माचो पुरुषोत्तम ढीठ श्री रौनक सिंह जी एक लड़की के लिए बदल रहे। राम राम। और ताना क्यों मार रहे हो? ऐसी जिंदगी हमारी मार रही है। वैसे एक बात बोले, हमारे अंदर पच नहीं रही पर हम बोलना चाहते, बोल दे। उगलो उगलो, बोलो उगलो। भैया जी, दूर वाली मैडम जैसी भी थी, जितना मर्जी उन्होंने आपको परेशान किया, पर आपको कभी खुद को बदलना नहीं पड़ा उनकी वजह से। वो आपका ही टेस्ट अपना रही थी और ये है कि आपको अपने टेस्ट में ढाली जा रही है। वो है कि आपके ही रंग में रंगती जा रही थी और ये आप ही की गर्दन पकड़कर आपको अपने रंग में डाल रही है। और वो हाँ ठीक है, हम नहीं बोल रहे, शब्द हमने अंदर ले लिए, आप अपना गुस्सा भी अंदर ले लीजिए, ठीक है? हमें वैसे भी घर नहीं जाना। निकलो, गेट आउट। अभी हमको अकेले में सुस्ताना, चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं, सुस्ता लीजिए आप। और अगर आपका सुस्ताना हो जाए ना, और अगर आपको कुछ काटने दौड़े, हमारा मतलब है कि अकेलापन, तो मूर्ति बन के पड़े मत रहना, अपने हनुमंत को याद कर लेना, आ जाना हमारे घर पे। बाय बाय। अगर तुम
पुलिस ऑफिसर नहीं होते ना तो कुक जरूर बन जाते। बहुत अच्छा खाना है। तुम्हें कोठे से निकाल दे लेकिन कोठे को तुम्हारे अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। क्या नचाया है रौनक सिंह को नचनिया ने? नचनिया हो, नचनिया बन के रहो। भाई हनुमत बिना कुछ भी बोलता है। आज आपको बस यही तो करना है, मनपसंद खिला के भूख पूरी करनी है, फिर कुछ अच्छा सा पिला के प्यास। आरजे ने तो बिल्कुल सही कहा था और वो हमने किया भी। नहीं मतलब पहला भाग पूरा हुआ, अब टाइम है दूसरे अध्याय का, लेकिन कहां और कैसे? अब होगा चैप्टर 1 का पार्ट 2 शुरू। लेकिन कैसे और कहां से? May I come in? अरे आइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बैठिए। नहीं वो क्या है कि कॉलेज में हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन माँ ने जो सिखाया ना, जो शिक्षा दी है, उसी को हम गांठ बांध के आगे चलते हैं। माँ ने कहा कि किसी भी लड़की के कमरे में घुसने से पहले उसकी परमिशन लो, उससे पूछो, तो बस हमने वही किया। गुड मैनर्स। थैंक यू। अब गुड बॉय की तरह ये भी बता दीजिए कि ये आप क्या लाए हैं मेरे लिए? ये वो है जो हमें बहुत जोश देता है। मतलब जब हम थक हार जाते हैं तो ये हमें जोश देता है। सच कहें तो इसके लिए हमने दीवारें तोड़ी हैं, दीवारें लांगी हैं, दरवाजे तोड़े हैं, और आज भी हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज में जो मिस ब्यूटी क्वीन है उससे ज़्यादा डिमांड में थी। और इसकी जो गली से जब भी हम गुजरते हैं ना तो इसको होठों पे लगाए बिना हम आगे नहीं बढ़ते। सच कहें तो ये है हमारे कॉलेज के पास जो टपरी है उसकी वर्ल्ड फेमस, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, टॉप क्लास की चाय जो हमने खास आपके लिए मंगाई है। मेरे लिए चाय? हाँ वो क्या कि कड़क ठंड है तो कड़क चाय तो बनती है। ओह गॉड, कड़क चाय जी। मुझे ना भाई। I'm really sorry रौनक जी, but tea is not my cup of tea. ये तो मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरेगी। अरे लेकिन अगर आपको चाय अच्छी लगती है तो मैं भी चाय पीने की आदत डाल लूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ तो प्लीज ऐसा तो नहीं होगा। I mean, आपको ही आपकी आदत बदलनी पड़ेगी। अब चाय नहीं चाहिए तो चाय को कहते हैं बाय बाय। और आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक अच्छी जगह पे एक नई चीज का स्वाद चखाती हूँ। लेट्स गो। अरे वाह, इतनी जल्दी विदेशी से देसी बन गए तुम तो। और ये सब क्या है? मैडम, बाहर से जितना मर्जी वह देसी, अंदर से पूरा देसी मैन। और तेगा से कन्याकुमारी जाकर आया, आपके लिए कोकोनट वाटर लाया। थैंक यू। क्या ही कष्ट कर रही हैं? ये लो। ये भी मुझे पीना है? हाँ। नारियल पानी पीकर मेरा पेट भर गया। ये तो पी सकती है ना?
बस बस, बहुत हो गया। कैसा था? जूस बहुत अच्छे थे सब। लेकिन एनर्जी तो फिर भी नहीं आई तुम्हारे चेहरे पे। कुछ तो मिसिंग है। अदरक वाली चाय मिसिंग है, उसके बिना मेरी शाम नहीं कटती। हाँ तो शाम काटनी किसे है? हमें तो शाम बितानी है। सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, फिर उसके बाद गर्मा गर्म कड़क चाय बना के लेके आता हूं तुम्हारे लिए, ये अदरक वाली। सुजॉय, किसी ने मजाक किया होगा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मूड भी ठीक रखते हैं। तुम बैठो और मैं तुम्हारी चाय बनाकर लेके आता हूं। ये मुझे दे दो। अरे वाह वाह, ये मीनू तो हमारी जो केमिस्ट्री बुक है ना उसके इंडेक्स से ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, हर जूस का एक एक ग्लास ला दीजिए। अरे क्या हुआ? हाँ? रौनक जी टेंशन मत लीजिए और तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है आपका जूस टेस्टिंग सेशन। ट्राई कीजिए। पर हमको तो ये एग्जामिनेशन सेशन लग रहा है। रौनक जी क्या सोच रहे हैं, शुरू कीजिए ना। हाँ। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो जुबान को आदत नहीं है ना, इसे टेस्ट आदत हो जाएगी। रौनक जी सेल्फी। अच्छा है। चाय चाय गरम चाय, गोरे दूध की काली चाय, गोरी मैडम की सावली चाय, भोला सुजाए और बावली चाय। कार्टून। थैंक यू। गर्मा गर्म चाय। एक और ग्लास। एक और? क्यों? तुम नहीं पियोगे? हाँ। शुक्रिया। एक सेकंड। क्या हुआ? Cheers। इतनी आवाज कौन करता है? ऐसे नहीं पीते। सच कहूं तो सुजॉय को असली जॉय तुम्हारी इस मुस्कान से मिलती है। मैं तुम्हारी चाय फीकी नहीं पड़ने दूंगा,
तुम अपनी मुस्कान ना फीकी पड़ने देना। चाय के बिना आपकी शाम फीकी और दिमाग भारी हो जाता है ना, तो ये लीजिए हनुमंत के हाथ की चाय पीजिए और दिमाग को हल्का कर लीजिए। वैसे जो भी कहो भैया जी, दूर वाली मैडम के होते हुए कभी आपकी चाय का टाइमिंग मिस नहीं होने दिया उन्होंने। तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है? मिस तो खुद भी करते हैं, बस बोलते नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाओ ना। क्या बोल रहे हो? काहे गरम हो रहे हैं? गरम गरम चाय पीजिए ना, दिमाग को कूल कर लो। पकड़ो से, पकड़ो। वाह राम जी, क्या हो गया हमारे प्रभु को? कहाँ पहले इस चाय के कप में मलाई जमने से पहले हमारे प्रभु पूरी की पूरी चाय पी जाया करते थे, और आज इस चाय को अकेला बेसहारा छोड़ गए। क्या इस चाय का टेस्ट बदल गया? क्या हमारे प्रभु का ही टेस्ट बदल गया? आप ही जानते राम जी। राक्षु ने क्यों ना शीतों पे तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है, क्या खुशी है जिसको छुपा रहे हो। अब क्या बताऊं, ये ऐसी खुशी है जो छुपाई नहीं छुप रही है। बोलिए 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 बोलिए। रौनक जो है हमारा बेटा, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, काजल का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, और वो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात की चिंता हो रही है मुझे, कहीं ये सब कुछ करने के लिए हम रौनक को मजबूर तो नहीं कर रहे हैं? जब खुशियां बरस रही हो तो टेंशन की छतरी लेके नहीं खड़े होते बीच में। बदलाव अगर होता है तो अच्छे के लिए हो रहा है, होने दीजिए ना। वो गीता के 7वें अध्याय में लिखा है, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। वो कैसा भी है, लेकिन अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही है। और देखिए ना, इसमें बुरी बात क्या है? इससे फायदा ये होगा कि हमारा रौनक वहां अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हैं आप। इस बदलाव से अगर रौनक अपने अतीत से दूर हो जाए तो ये बदलाव तो बहुत अच्छा है। नहीं, आपने बिगाड़ दिया फिर से। चलिए। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। इसी बदलाव से तो आने वाला कल बदलेगा गायत्री जी। जैसे जैसे रौनक की आंखों में काजल बस रही है, वैसे वैसे रौनक के चेहरे से मुस्कान गायब हो जानी चाहिए। और ये तभी होगा जब रौनक और काजल की शादी हो जाएगी, जल्द से जल्द। आइए आइए आइए, स्वागत है, वेलकम। लेकिन रौनक जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लाए क्यों है? देखिए, अच्छे खाने के बाद, अच्छे पीने के बाद क्या चाहिए इंसान को? अच्छी नींद, स्लीपिंग टाइम। ठीक है, तो देखिए, ये इजिप्शियन कॉटन वाली चादर, ये मेमोरी फोम वाला गद्दा, ये नरम नरम गरम गरम तकिया, खुशबूदार डिफ्यूजर, सब इकट्ठा हुए हैं आपको अच्छी नींद देने के लिए। और मतलब डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी हम लगा देंगे। और सुबह प्रातःकाल जैसे क्या खुलेगी, बंदा हाजिर होगा पिकअप करने के लिए। रौनक जी, दरअसल मुझे यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। क्यों, कुछ कोई कमी है क्या? नहीं, ऐसी लग्जरियस मुझे पसंद तो है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली मुझे अच्छी और गहरी नींद अपने घर के बेडरूम में ही आती है। और सच कहूँ तो यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे ज्यादा अगर कुछ मिस किया है ना, तो मेरा कमरा। अच्छा, अच्छा। और क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, डोंकियापा हो गया हमसे, मतलब कुछ नहीं।
इस अनमोल की बात सुन, हमने गलती कर दी, अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मेरा एडिट सब कुछ वैसे का वैसा ही है। गॉड, सेम बेडशीट, सेम पिलो कवर्स, मेरी पिक्चर्स भी सेम है, सब कुछ वैसे का वैसा ही। इनफैक्ट मॉम डैड की पिक्चर भी वैसे ही है। ओह गॉड, मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम की फोटोकॉपी मेरे सामने है। ओह गॉड रौनक जी, आपने कैसे किया ये सब? ये मेरा ही कमरा है? नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्सू का कमरा है। मेरी वो बचपन की दोस्त जो हमेशा से सितारों के नीचे सोना चाहती थी। बस फिर क्या था, मैंने इस कमरे को टिमटिमाते सितारों से भर दिया। शुजाए, लगता है तुमने आसमान से सारे सितारे बटोर के इस घर के छत पे सजा दिया मेरी मुस्कान के लिए। मासी, अगर पॉसिबल होता ना तो वो भी कर लेता, लेकिन फिलहाल आप इन डुप्लीकेट सितारों के नीचे अपनी नींद के डोज को पूरा कीजिए। मैं बाहर चलता हूँ, छोटा सा काम है मुझे, वो निपटा कर फिर मैं भी सो जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। लवली दी ने जो है वो आपकी मम्मा को फोन किया, वो वीडियो कॉल, तो हमने आपका कमरा देखा और पूरी फोटो हमने अपने दिमाग में फिट कर ली, और फिर उसके बाद फिर क्या किया वो तो हमें दिख ही रहा है। ओह गॉड, आज बहुत दिनों के बाद हम चैन की नींद सो पाएंगे। आज तो हम गधे और घोड़े सब बेच के सोएंगे। गधे और घोड़े बेच के? अच्छा ठीक है, हम वो भी करवा देंगे। चलिए आप आराम से यहाँ पे रिलैक्स जाइए अपने कमरे में, हम आते हैं। क्या हुआ? सितारे कम तो नहीं पड़े ना कमरे में? कम नहीं पड़े, मम्मा के लिए कुछ ज्यादा हो गए। उन्हें बेचैनी हो रही थी तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, पर मेरा मन अभी भी उन सितारों के नीचे सोने को ही कर रहा है। पर मम्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, फिर कभी। ठीक है, तो फिर अब तुम्हारा बिस्तर डुप्लीकेट सितारों के नीचे नहीं लगेगा, ओरिजिनल सितारों के नीचे लगेगा। कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं ऊपर जाता हूँ और सितारों से सेटिंग करके आता हूँ, ठीक है? पर हाँ, जब तक मैं आवाज नहीं दूं तब तक तुम आओगी नहीं, ठीक है? ओके। मुस्कान, मुस्कान आ जाओ। लो, सारे के सारे सितारे हमारे खिदमत में। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। ये लो, यह है हॉट वाटर बैग। जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो ये बैग
हीटर का काम करता है। रखो अपने पास। मैं चलता हूँ, आराम करो। हाँ सुजॉय, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, कम से कम हमें थैंक यू बोलने का तो मौका दीजिए। अरसों बाद आज मैंने एक बहुत ही अच्छा दिन बिताया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू बोलने से मना किया, पर जता तो सकती हूँ। थैंक यू सो मच रौनक जी। वेलकम।